बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ब फॉर्म्स और एडवांस लेवल हम देख रहे हैं और इसमें हमने से प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से लाए और लेक की जो वर्ब फॉर्म्स हैं हमें कंफ्यूज करती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ये वैसे जब वर्ब फॉर्म्स लिखी हुई हैं तो ख़ास कंफ्यूज नहीं करती। हम जानते हैं कि लाए का मतलब अनट्रूथ होता है, झूठ बोलना होता है, तो लाए लाइड होता है। और इस तरीके लाए लेन होता है लेटने का। और इस तरीके से लेक मल्टी फेसेट वर्ड है, इसके डिफरेंट मीनिंग है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेड का। तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है सीधी सी बात है, इसमें कौन सा कन्फ्यूजन एरिया। चलें जी सीधी सी बात है तो ये ज़रा सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आना है। दे लाइट आर ले टू मी यस्टरडे, क्या आना चाहिए जी। यहाँ पे दोनों को आप एनालाइज कर लें तो ये सेकंड फॉर्म है किसकी, लाए की, जिसका मतलब लेटना होता है, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। दे ले टू मी यस्टरडे, वो कल मेरे पास लेटे, या दे लाइड, ये लाइड जो है इसका मतलब लाए यानी कि झूठ बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म। तो उन्होंने कल मुझसे झूठ बोला, ये वाली करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट नहीं होगी, ये गलत होगी। तो देखें कन्फ्यूजन किस तरह आ रहा है कि वो मामला जितना जो सिंपल इतना लगता था वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा दूसरी बात फिर देखें जी, ही लेट और ले हिज लगेज ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर उसने अपना लगेज जो है वो रख दिया। ले का मतलब रख देना भी होता है, ठीक है ना। जैसे ले का मतलब सेक्रीफाइस करना भी होता है, ले का मतलब जो है वो संगे बुनियाद रखना भी होता है, ले का मतलब जो है अंडे देना भी होता है। तो मैंने बताया था कि ये मल्टीफेसेड वर्ड है। ही लेड हिज लगेज ऑन द टेबल, तो ये ले क्या है, ये लेटने की सेकंड फॉर्म है, ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। लेड है जिसका मतलब होता है कि रख देना, ठीक है जी। तो ही लेड हिज लगेज ऑन द टेबल, उसने टेबल पर अपना लगेज रख दिया, तो यहाँ से भी ये करेक्ट फॉर्म आएगी, ये नहीं आएगी। तो आप देखें किस तरीके से करीब करीब करके वो हमें कंफ्यूज करता है। आमतौर पर बज़ाहिर सीधी सादी बात लगती है कि यार सीधी सी तो बात है कि लाए लाए का मतलब है झूठ बोलना, लाए का मतलब है लेटना, लाए लेन इसका मतलब था लेटना, और तीसरा ले जो है मल्टी फेसेट वर्ड है, उसके बहुत सारे मीनिंग, इसके फॉर्म जो होती हैं वो लेड होती है। आप इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए कन्फ्यूजन किस तरह आ रहा है। इसी तरीके से ही ले आर लेड इन द शेड ऑफ ट्री, दरख्त के साए में लेट गया, क्या आना चाहिए जी। लेटने की जो फॉर्म होती है वो लाए लेन होती है, तो सेकंड फॉर्म लगानी तो ये आएगी ना। ये लेट जो है ये ले की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब है कहीं रख देना कोई सामान वगैरह, ठीक है। तो लिहाजा ये तो नहीं आएगा। कन्फ्यूजन एरिया अगर आप चेक कर लें कि कन्फ्यूजन किस तरह क्रिएट हो रही है। जब आपको करेक्शन ऑफ एरर की फॉर्म में, सेंटेंस की एरर की फॉर्म में ये चीज़ें दी जाएंगी तो आपके लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक होंगी अगर आपने सही तरीके से पक्की निशानी इनकी नहीं रखी थी। आगे देखें दी हेन्स हैव लेन और लेड एग्स। अब लेन ये वाली थर्ड फॉर्म है किसकी, लेटने की, लाए लेन, इस तरह ही ना थर्ड फॉर्म है लेटने वाले की, तो लिहाजा ये तो आएगी नहीं। तो ये ले की जो थर्ड फॉर्म है वो लेड है, जिसका मतलब अंडे देना भी होता है कि यानी मुर्गियों ने अंडे दिए, मुर्गियां अंडे दे चुकी हैं, हैव लेड एग्स। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली फॉर्म जो है इसकी आएगी। तो वो बात जो हमने स्टार्ट ऑफ द लेसन में की थी कि भाई ये जो फॉर्म्स हैं इनकी हम एडवांस लेवल में जाएंगे। तो मेरा एडवांस लेवल से मुराद ये नहीं है कि मैं उनको कोई नई फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ, मैं उनकी एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ कि वो एरियाज जहाँ पे जाके जो चीज़ें अप्लाई होती हैं तो वो कंफ्यूज कर देती हैं स्टूडेंट को, और वहाँ जाके उसे समझ नहीं आती कि मैं एक तरफ कभी एक चीज़ से वो बेचारा हैंडल करता है तो दूसरी में कंफ्यूज हो जाता है, दूसरी को हैंडल करता है तो तीसरी में कंफ्यूज हो जाता है, तीसरी को हैंडल करता है तो चौथी में कंफ्यूज हो जाता है। तो लिहाजा मैंने वो वर्ड इकट्ठे ही लिख दिए हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से उठा के कि भाई ताकि आप एक ही दफ़ा बात तय कर लें। तो बात तय ये हो गई कि लाए झूठ बोलने को कहते हैं, लाए लाइड, लाए लेटने को कहते हैं, फॉर्म उसकी क्या होंगी, लाए लेन। और ले मल्टीफेसेट वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग के लिए यूज़ होता है, रखने की चीज़ें साथ रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सेक्रीफाइस के लिए भी इस्तेमाल होता है, फाउंडेशन स्टोन के लिए रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा ले और तो लेड ये फॉर्म्स आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। थैंक यू।